नमस्कार बच्चों। आज नमस्कार बच्चों, शाश्वत एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मैथमेटिक्स के ट्रिक्स और आज का टॉपिक है हमारा कार्य एवं समय, वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके निम्न प्रकार होते हैं। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम ट्रिक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए 4 दिन, ऑप्शन बी है 5 दिन, ऑप्शन सी 6 दिन, ऑप्शन डी 7 दिन। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए और बी का कुल समय देखेंगे। तो यहाँ पे ए इस काम को अलग कितने 10 दिन में पूरा करता है और बी इस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम इनका 30 आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम पूरे काम को 30 बराबर भागों में बांटें तो ए इस काम को एक दिन में 3 भाग पूरे करेगा और बी इसके 2 भाग पूरा करेगा। यदि दोनों मिलकर इस काम को करते हैं तो एक दिन में 3 और 2 5 भाग पूरे करेंगे। तो कुल समय इनको लगेगा 30/5, मतलब 6 दिन। तो 6 दिन में ए और बी दोनों मिलके पूरा काम फिनिश कर देंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें 3 लोग हैं, ए बी और सी, और ये किसी कार्य को अलग अलग 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन में भी हम सेम ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4 दिन, ऑप्शन बी 5 दिन, ऑप्शन सी 6 दिन, ऑप्शन डी 7 दिन। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों को देखेंगे। तो ए बी और सी पूरा काम करने में क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन का समय लेते हैं। 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन का समय लेते हैं। तो इसका एलसीएम अगर हम देखेंगे तो एलसीएम इस केस में भी 30 आता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे काम को अगर 30 बराबर भागों में बांटें तो 30 भाग में से एक दिन में ए 3 भाग पूरा करेगा, बी 2 भाग पूरा करेंगे और सी 1 भाग पूरा करेगा। तो कुल काम को करने के लिए तीनों मिलकर जो समय लेंगे वो होगा 30/3 + 2 + 1 बराबर 5 दिन। तो हम कह सकते हैं कि 5 दिन में ये पूरा काम कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा और क्वेश्चन 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइप 2 क्वेश्चन, तो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस में हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। मतलब ए काम को छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को केवल बी द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य को किसके द्वारा किया जाता है? केवल बी के द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? हाँ, इसके ऑप्शंस देख लीजिए। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4 दिन, ऑप्शन बी 5 दिन, ऑप्शन सी
8 दिन, ऑप्शन डी 9 दिन। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए भी हम सेम ट्रिक फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमें ए और बी दे रखा है। तो देखो ए और बी को जो अलग अलग काम पूरे करने का समय है वो 10 दिन और 15 दिन है। तो इनका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम वही 30 आता है। तो यहाँ पे भी सेम वही ट्रिक है कि ए का 30 बराबर भागों में बांटे पूरे काम को। तो ए एक दिन में कितने भाग पूरा कर लेगा? 3 भाग। और बी 2 भाग पूरे कर लेगा। अब यहाँ पे देखो ए 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। तो 4 दिन में इन्हें कितना भाग काम किया? 3 इंटू 4 मतलब 12 भाग। तो इन 4 दिनों में बी कितना कर लेगा? तो 4 से इसको गुणा कर देंगे तो 8 भाग। तो टोटल कितना काम पूरा हो गया? 20 भाग। अब 30 में से 20 भाग काम पूरा हो गया तो कितना बचा है? 30 माइनस 20। अब इस काम को बी अकेला करता है और बी अकेला एक दिन में 2 भाग काम करता है। तो इसमें कुल समय लगेगा इसका 30 माइनस 20 बटे 2 बराबर 5 दिन। अतः ऑप्शन तो 5 दिन बी कर रहा है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो पूरा कार्य अब देखो 4 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है और 5 दिन बी अकेला काम कर रहा है। तो कुल समय लगेगा, कुल समय होगा 4 + 5 बराबर 9 दिन। तो कुल काम करने में इस प्रकार 9 दिन लग जाएंगे इनको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कार्य समय वाले टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।